हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज अपनी सीरीज में हम फर्दर आगे मूव कर रहे हैं और सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को, जिसका नाम है रोटेटिंग अ एरे। सो एरे को लेफ्ट रोटेट और राइट रोटेट दोनों किया जा सकता है और उसके बाद आपको बताना होता है कि आफ्टर केथ आइटरेशन या के टाइम्स किसी भी एरे को रोटेट करने के बाद उस एरे का आउटपुट क्या आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें देखेंगे अपने 2-3 मेथड्स को। सो रोटेट डॉट एरे में आते हैं, अपनी बॉयलर प्लेट लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन की हेल्प से इसे कर देता हूँ, वॉइड रोटेट। तो ये लेगा हमारा एक एरे इंट एन, जो भी इसका साइज होगा, और इंट के। सो अब के वो वैल्यू है जितने टाइम्स हमें एरे को रोटेट करना है। सो नाउ सबसे पहले हम के परसेंट बाई एन कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे के परसेंट बाई एन क्यों किया है? मान लीजिए अगर के की वैल्यू एरे के साइज से बड़ी है, यानी कि हर nth आइटरेशन के बाद एरे की वैल्यू सेम हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए आपके एरे में 5 आइटम्स हैं, तो 5 बार जब आप एक एक पोजीशन से उसको रोटेट करेंगे तो फिर से ओरिजिनल एरे मिल जाएगा। इसलिए ये एक्शन परफॉर्म करने से मुझे वो वैल्यू मिलेगी फाइनली जितना मुझे उसे रोटेट करना है। तो अब लूप में चलते हैं, I is less than n and I plus plus I equals to 0 से। ओके, सो देन अगर I less than है k से, सो सबसे पहले हम अपने एलिमेंट्स को प्रिंट कर लेंगे, a ऑफ n प्लस i माइनस k। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? n प्लस i माइनस k का मतलब है कि हमें जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एरे है 1 2 3 4 1 2 3 4 5। सो ए एन माइनस आई माइनस के क्या कहता है? ये कहता है, मान लीजिए के की वैल्यू 2 है, सो ये 5 प्लस 0 माइनस 2 यानी कि 3। तो ये यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सबसे पहले 4 और 5। तो यहाँ पे 4 और 5 हमारा प्रिंट हो जाएगा। दोबारा से सुनिएगा, n प्लस आई माइनस के, एन की वैल्यू है 5, आई की वैल्यू है 1 सॉरी 0, तो 5 प्लस 0 5 होता है, माइनस के की वैल्यू है यहाँ पे 2। तो यानी कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद a ऑफ 3 मिलेगा, तो 0 1 2 एंड 3, यानी कि 4 प्रिंट होगा एंड 4 के बाद वाला नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे 4 और 5 प्रिंट हो जाएंगे, देन बाकी के नंबर्स को मैं प्रिंट कर लूंगा। सो एल्स सी आउट a ऑफ i माइनस के, देन इसको कर देंगे हम एंड के। तो ये कॉमा यहाँ पे गड़बड़ कर रहा था। सुना, इतना यहाँ पे हो चुका है एंड यहाँ पे कर देते हैं अपना एंड एल। तो हमारा रोटेट का कोड यहाँ पे हो चुका है। सो यहाँ इंट ए बना देते हैं, इंट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 and n equals to size of ARR sorry a है इस बार and divisible by size of a of 0. Now the last thing is int k, आपको कितनी बार रोटेट करना है? तो मैं 3 दे देता हूँ। चलिए पहले 2 दे के देखते हैं हमारा आउटपुट सेम आता है कि नहीं आता है। एंड नाउ अपने फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। इसमें पास करते हैं a को, n को एंड k को। सो इसको रन करते हैं अब। सो रन करने पे मुझे मिलता है 4 5 1 2 3। ये इतना पास पास आ गया है, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेते हैं। ओके, अब इसको रोटेट करके देखते हैं। तो 4 5 1 2 3, यानी कि अपने एरो को मैं k टाइम्स राइट शिफ्ट करूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी। आप देख सकते हैं जब ये 1 टाइम शिफ्ट होगा तो ये 5 आगे आ जाएगा एंड सेकंड टाइम जब ये शिफ्ट होगा तो ये 4 आगे आ जाएगा। तो आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी आउटपुट में। तो ये था इसे करने का एक सरल तरीका। अब इसको करने का और भी मेथड हो सकते हैं, तो मैं एक और मेथड आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक रिकर्सिव मेथड शेयर करता हूँ, चलिए वो और ईजी है। सो सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए सो
रिकर्जन से करने के लिए मैं अपना बेस केस बनाता हूँ। तो बेस केस क्या हो सकता है? बेस केस होगा जब मेरा एरे बिल्कुल भी रोटेट ही ना हो, यानी कि ओरिजिनल एरे, यानी कि के की वैल्यू 0 हो जाए। अगर के की वैल्यू 0 है तो रिटर्न कर जाओ, रिटर्न। सो के की वैल्यू 0 है तो रिटर्न कर जाओ, वरना क्या करो, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना लेते हैं एंड इसमें के ऑफ n-i को स्टोर करते हैं, सॉरी n-1 को स्टोर करते हैं, यानी कि ये लास्ट एलिमेंट पे मेरा टेम्प अभी है। फॉर इंट i इक्वल्स टू, लास्ट से शुरू करते हैं इसमें, n-1, देन जब तक i ग्रेटर है 0 से i को करते रहो माइनस माइनस, ओके। एंड ARR i में स्टोर कर दो, सॉरी यहाँ पे ARR नहीं है, ए आएगा हर जगह, बार बार एक ही नाम लिखने की आदत पड़ गई है, i-1, ओके। तो इसको यहाँ तक ये चलता रहेगा। नाउ द लास्ट थिंग इज, जब ये ARR ऑफ 0 पे आ जाएगा वहां हमें क्या करना है, a ऑफ 0 में साइन कर दो टेम्प को, क्योंकि लास्ट वैल्यू भी तो हमें कहीं स्टोर करके रखनी पड़ेगी। नाउ ये फंक्शन मैं दोबारा कॉल कर लूंगा, रोटेट, इसमें मैं फिर से यही सारी चीज़ें पास कर दूंगा। नाउ इस बार एक आइट्रेशन कम हो जाएगी। तो ये है मेरा दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का। तो इसको फिर से सेव करके रन करते हैं एंड यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिला मुझे, क्यों क्यों क्यों? ओके, यहाँ पे मैंने अपने एलिमेंट्स को प्रिंट नहीं कराया। सो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, सी आउट a ऑफ i, ओके। सो अब इसको करके देखते हैं फ्रेंड, तो आप देखेंगे फिर से मेरा एरे रोटेट हो गया है 4 5 3 2 1। आई होप आपको ये केस भी समझ में आ गया होगा। अब अपने लास्ट मेथड की तरफ चलते हैं। सो लास्ट मेथड में यहाँ पे मैं इसको फिर से रिमूव कर देता हूँ। सो लास्ट मेथड में क्या होता है, चलिए इस पूरे को हटा देते हैं। लास्ट मेथड और सिंपल है, यहाँ से इसको भी रिमूव कर देते हैं। सो लास्ट केस में क्या होता है, मानिए हमारे पास यहाँ पे एरे है 1 2 3 4 एंड 5। तो अब ध्यान से समझिएगा हमारा आउटपुट क्या आ रहा था, 4 5 1 2 एंड 3। तो अब आप देखेंगे इसको इस जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है मुझे, के की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है, एंड एन की वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो अब अगर मुझे इस एरे को इस जैसा बनाना है तो आप इसमें देख पा रहे होंगे, सबसे पहले 4 और 5 को एज इट इज रखा हुआ है, देन 1 2 3 को एज इट इज रखा हुआ है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पीछे की 2 वैल्यूज को रोटेट कर देता, यानी कि रिवर्स कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 2 3 5 एंड 4, ओके। इसको थोड़ा डिस्टेंस पर रख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये किया। नाउ मैं आगे की बची हुई 3 वैल्यूज को भी रोटेट कर देता हूँ, यानी कि 3 2 1 5 एंड 4। अब मेरे पास ये जो एरे आया ना, मैं इसको भी पूरा रिवर्स कर देता हूँ, ओके, शुरू से लास्ट तक। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 4 5, क्योंकि ये 4 3 से एक्सचेंज होगा, 5 2 से एक्सचेंज होगा, देन 1 2 एंड 3। तो ये मेरा डिजायर्ड आउटपुट हो गया, नहीं हो गया? ये रिजल्ट बिल्कुल सेम आ गया। तो बस इसी तरीकों को अब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इंट i इक्वल्स टू n-k, n-k यानी कि लास्ट की सेकंड वैल्यू, एंड इंट j इक्वल्स टू, j में हमें क्या रखना पड़ेगा, n-k तो है लेकिन उससे एक कम की वैल्यू, वहां तक हमें j को रखना पड़ेगा। सो नाउ भाई i इज लेस देन j, क्या करो, तो वैल्यूज को सिर्फ स्वैप करना है। तो स्वैप के लिए मैं यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन का यूज कर लेता हूँ एंड इसमें पास कर देते हैं a ऑफ i एंड a ऑफ j, यानी कि इन वैल्यूज को ये स्वैप कर देगा। इतना हो गया। तो ये तो मैंने रिवर्स किए
लास्ट के नंबर्स। ठीक है, तो अभी काम पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पे हम टर्मिनेशन कंडीशन लगाना भूल गए, एंड देन जे माइनस माइनस, इससे हम लास्ट के 2 नंबर को अपने को स्वैप कर लेंगे। इसके बाद इस पूरे कोड को दोबारा से कॉपी करते हैं एंड देन इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो अब कंडीशन अभी भी वही है। नाउ आई और जे की वैल्यू अब यहाँ पे बदल जाएगी। अब यहाँ पे आई को मैं 0 कर देता हूँ एंड जे को मैं n माइनस के माइनस 1 करूँगा फिर से। ओके, तो ये मैंने दोबारा इनिशियलाइज कर दिए हैं। आप चाहें तो इनको नई वैल्यूज में भी होल्ड कर सकते हैं, आपके ऊपर है टोटली। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे फिर से इन्हीं को स्वैप करना था एंड ये चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। तो ये जो चीज़ें हैं मेरी, ये आगे की वैल्यूज़ को रोटेट करेंगी। जो मैंने बताया था, कहाँ बताया था, मैंने रिमूव कर दिया है। यानी कि 1 2 3 को रिवर्स करने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक का कोड चाहिए। नाउ फिर से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड देन इसे पेस्ट करता हूँ। तो अब मेरी वैल्यूज जो होंगी वो फर्स्ट से लेके लास्ट तक, यानी कि इस बार मुझे पूरा एरे रिवर्स करना है। तो आई तो 0 ही रहेगा एंड ये n माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि लास्ट वैल्यू चाहिए। सो बाकी का कोड पूरा सिमिलर रहेगा। तो बस ये 3 स्वैप में मेरा पूरा कोड हो गया है। इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से मेंशन कर देते हैं, थोड़ा एक दूसरे में घुसा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे अभी। अब ठीक लग रहा है। तो इसको सेव करते हैं एंड अगर यहाँ पे इसको रन करेंगे तो इस बार भी मुझे रिजल्ट सेम ही मिलेगा, 5 4 1 2 3। एक बार फिर से समझ लेते हैं। इस यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मेट्स लिख देता हूँ। फर्स्ट n माइनस के नंबर्स एंड यहाँ पे लिख देता हूँ होल एरे। तो सबसे पहले हमने आई और जे नाम के 2 वेरिएबल बनाए, हर बार बनाएंगे, आप चाहे तो कुछ और भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक एरे लिया एंड यहाँ पे लास्ट के वैल्यूज़ को रिवर्स कर दिया, यानी कि के की वैल्यू 2 है तो मैंने 2 वैल्यूज़ को रिवर्स कर दिया। उसके बाद मैंने फिर से आई और जे को इनिशियलाइज किया और इस बार मैंने अपनी बची हुई n माइनस के वैल्यूज़ को रिवर्स किया है। तो अब मेरी वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज हो गई हैं। उसके बाद जो भी मेरे पास रिजल्टेंट एरे आया उसको मैंने पूरा रिवर्स कर दिया है। सॉरी, ये था, इस वाले कोड से पूरा रिवर्स कर दिया है एंड लास्ट में अपने एरे को प्रिंट कर लिया है। तो मेरे पास रिजल्ट ये आया है। अब मैंने आपको 3 तरीके बता दिए इस कोड को करने के, आपको जो अच्छा लगे आप उसके साथ जा सकते हैं। सो इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।